चलिए देखिए, आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, 8.1 हमने पिछली वीडियो में समाप्त कर दिया था। देखिए 8.2 को बनाने से पहले इसमें आपको कुछ जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का जो मान दिया हुआ है आपके किताब में उसे याद करना होगा। देखिए मैं आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ। ठीक है, और चलिए हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। जो पहला प्रश्न है वो दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए चलिए, अब देखिए क्या होता है कि साइन 60 का जो मान होता है वह होता है √3/2। यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाते हैं। कॉस 30, तो कॉस जो 30 है उसका भी मान होता है √3/2 प्लस साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 गुने कॉस 60, तो कॉस 60 का जो मान होता है वह होता है 1/2। चल देखिए, ये √3 में √3 से गुना करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। √3 का स्क्वायर हो गया, बटा में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 2 से करेंगे 4। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो आपका इसमें बच गया 3 और बट्टा में बच गया 4 प्लस 1 और बट्टा में 4। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, तो 4 और 4 का लघुत्तम होता है 4 प्लस 4 के पढ़ाई में 4, एक पढ़ाई में तो 3 एकम 3, वैसे ही 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, तो 3 और 1 4/4 काट देंगे, आ जाएगा 1 आंसर। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न जो है वो बन गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में। देखिए 2 नंबर प्रश्न दूसरा का है 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ 2 है तो 2 को 2 लिख देंगे, गुना कर देंगे, और tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन 60, तो साइन का जो 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, ये √3/2 का स्क्वायर है प्लस में है, √3/2 का स्क्वायर है माइनस में, तो ये दोनों के आपस में कट जाएगा, इसका अब कोई काम नहीं। ये बच गया 2 और 1 का स्क्वायर होगा आपका 1, 2 एकम 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये आपका 2 आंसर हो गया। चलते हैं आप प्रश्न संख्या 3 में। 1 का 3 नंबर तीसरा का प्रश्न क्या दिया है, तो देखिए 3 नंबर प्रश्न आपका दिया है कॉस 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस, ये प्लस है कॉसेक 30 डिग्री। चलिए इसका हल करते हैं। देखिए कॉस 45 का जो मान होता है वह होता है 1/√2 बटा सेक 30, तो सेक 30 का मान आपका होता है 2/√3, 2/√3 प्लस कॉसेक 30, तो कॉसेक जो 30 है उसका मान होता है 2। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, ये हो गया आपका 1/√2 हो गया, बटा में ये 2 है तो 2 प्लस इस 2 से √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3, अब बटा में ये हो जाएगा √3। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है, ये दोनों आपस में पलट जाएगा, पहले ये 1/√2 हो गया गुने ये नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर और ये आएगा इसके नीचे। ठीक है, चलिए तो देखिए अब इन दोनों में गुना करेंगे, तो 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 ही रहेगा, और ये आ गया √2 इंटू में 2 प्लस 2√3। ठीक है, देखिए अब इसे हम लोग करेंगे परिमेयकरण, लिखेंगे
परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करने पर देखिए, परिमेयकरण करने से पहले हम इसको गुना करते हैं एक बार। ये हो जाएगा 3, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2, इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6, यानी कि 2√6। अब इसका परिमेयकरण करते हैं। देखिए, इसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे। 3/2√2 प्लस 2√6 गुने, इसको फिर लिखेंगे 2√2, यहाँ प्लस है तो होगा माइनस 2√6, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ आता है तो परिमेयकरण में जो चिन्ह है वो चेंज कर देते हैं। और यही बात फिर नीचे लिख देंगे 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें से इसमें गुना और इसमें से इसमें गुना, लिखेंगे 3 इंटू में हो जाएगा आपका 2√2 माइनस 2√6 बटा आपका 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, और इसमें ये गुना होगा। चलिए गुना करते हैं। देखिए गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी का 6। ठीक है, 6√2 हो जाएगा आपका, लिख देंगे। देखिए लिखेंगे, हो जाएगा आपका ये 2√6 माइनस। ठीक है, देखिए इसे चाहिए, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2√2 और गुना में √3 माइनस, फिर इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका √3 गुने 2√6 बटा में। देखिए ये क्या है कि एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसमें जो है एक है प्लस में और एक है माइनस में, तो इसमें ये हो जाएगा a का मान 2√2 और ये हो जाएगा b का मान 2√6। सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसके जगह पर हम लिखेंगे इसका a का स्क्वायर और फिर b का स्क्वायर। तो लिखेंगे a का मान 2√2 है, तो लिखेंगे देखिए यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर माइनस b का मान 2√6 है, तो 2√6 का स्क्वायर। अब देखिए अब क्या होगा, देखिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें भी 2 इसमें भी 2, इसमें भी √3 इसमें भी √3। अब इसको कॉमन कर देंगे, 2√3 को बाहर निकाल देंगे तो आपका बच जाएगा ये √2 और माइनस में बच जाएगा √6। ठीक है, अब देखिए ये 2 का इसका हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा गुने में, ये स्क्वायर से रूट इसके लिए कट जाएगा तो बचेगा 2 माइनस, फिर 2 का इसका हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 6। ठीक है, आपका 2√3 हो गया इंटू में √2 माइनस √6 बटा में 4 दूनी के 8 माइनस 4 छके 24। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, 8 में से जब 24 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका माइनस का 16। ठीक है, 2√3 लिख देंगे इंटू में 2√6 बटा में ई आपका आ जाएगा माइनस के 16। अब ये कट जाएगा आपका 2 8 16 8 बार में। ठीक है, √3 इंटू में √2 माइनस √6 बटा में आ गया माइनस के 8। देखिए इस माइनस को ख़त्म करने के लिए इसमें से हम माइनस को कॉमन करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे ही माइनस को हम कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये हम डालते हैं, माइनस को हम लोग इसमें से कॉमन करते हैं
माइनस को बाहर निकालेंगे तो बचेगा आपका √3, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला आपका प्लस हो जाएगा। √6 माइनस √2 और बट्टा में है -8, तब माइनस से माइनस खत्म, आपका आ गया √3 इंटू √6 माइनस √2 और बट्टा में आ गया 8। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। 4 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, चलिए सबका मान रखते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 लिख देंगे, प्लस टेन 45 का होता है 1 लिख देंगे, कॉसेक 60 तो कॉसेक 60 का मान आपका होता है, कॉसेक 60 कितना होता है जी 2/√3 होता है। ठीक है, बटा सेक 30 तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 तो कॉस जो 60 है उसका मान होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का मान होता है आपका 1। ठीक है, चलिए अब इनको हल करते हैं। देखिए 2 और √3 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2√3। ठीक है, 2 से 2 खत्म, बचेगा √3। √3 से जब 1 में गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस इसमें यहाँ पर 1 है यानी पूरा का पूरा, तो ये सब का सब चल जाएगा ऊपर, माइनस √3 से √3 खत्म, बच गया 2, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है, अब देखिए बटा में यहाँ भी लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा आपका 2√3 बटा, ये खत्म हो गया, 2 में 2 से करेंगे 4 प्लस 2 से 2 खत्म, √3 बचा, √3 लिख देंगे, प्लस ये पूरा का पूरा बच गया तो पूरा का पूरा लिख देंगे आपका 2√3। देखिए इससे ये खत्म हो गया तो आपका बच गया, ये देखिए ये √3 है और ये 2√3 है, तो 2 और 1 हो जाएगा आपका 3√3 और माइनस में 4 बटा में ये हो गया 4 प्लस 2 और 1 3√3 हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 बटा में 3√3 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब इसका हम लोग कर देंगे परिमेयकरण, लिखेंगे कि परिमेयकरण करने पर, लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। देखिए परिमेयकरण करने पर क्या होता है, ऊपर वाला तो जस का तस रहेगा, ऊपर वाला क्या है आपका 3√3 माइनस 4, नीचे वाला है 3√3 और प्लस में 4। अब गुना करेंगे, देखिए ये माइनस प्लस में तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, √3 माइनस 4 नीचे भी लिखेंगे वही बात। चलिए हो गया, देखिए इसमें गुना और इसमें से इसमें गुना, दोनों एक जैसा है, 3 माइनस 4 और ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 4 बटा में ये हो गया आपका 3√3 प्लस 4 इंटू में 3√3 माइनस के 4। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक ही जैसा है तो ये दोनों को हम लगा सकते हैं पावर, 1 और 1 2, √3 माइनस 4, तो ये जब दोनों एक ही जैसा है तो इसके पावर में 2 लगा देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ये एक ये इसका ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एगो प्लस में है और एगो माइनस में, तो इसमें a का जो मान है वो हो जाएगा आपका 3√3 और b का जो मान है वो हो जाएगा आपका 4। ठीक है, सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पर लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का मान है 3√3 तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस b का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा वो,
देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a का मान कितना है, ये है आपका 3√3, चाहे यहाँ भी देख सकते हैं। a का मान 3√3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 तो 2 कर देंगे, a तो a का मान है 3√3 लिख देंगे, गुने b तो b का मान है 4 बटा में। अब देखिए ये स्क्वायर है तो दोनों का है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, गुने ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। चलिए वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, गुने ये स्क्वायर से 3 खत्म, रूट खत्म, तो बचेगा आपका 3। ठीक है, 3 बच गया 9। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16, माइनस देखिए गुना करेंगे, 3 दूनी का 6 और 6 चौका 24, और बच गया इंटू में √3 बटा में 9 में 3 से करेंगे तो 9 तरीके 27 और माइनस 16, और देखिए ये हो जाएगा आपका 9 तरीके 27 प्लस 16 माइनस के 24 रूट में 3 बटा में होगा आपका 27 में से 16 को माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा 11। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा 7 6 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 माइनस हो गया 24√3 बटा में हो गया आपका 11। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए चलिए 5 नंबर प्रश्न दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका हल करते हैं। 5 के 5 लिख देंगे पहले, गुने कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस 4 है तो फिर से 4 लगा दिए, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का जो मान होता है वो होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया बटा में। देखिए ये है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अब देखिए इस थीटा के जगह पर आपका कुछ भी हो सकता है, जितना यहाँ है उतना वहाँ, अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है तब भी मान 1 ही होगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 20 डिग्री है और यहाँ पर भी 20 डिग्री है तब भी मान 1 ही होगा। वही क्या है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 30 है तो इसका मान क्या होगा कि 1 होगा, एक लिख देंगे डायरेक्ट 1। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए ये 5 हो गया, गुने ये स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 4 गुने 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये स्क्वायर से रूट खत्म तो बच गया आपका 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया बटा में 1 बचा, इसको आप छोड़ देंगे। अब देखिए ये गुना होगा ऊपर तो 5 एकम 5 बटा में 4 प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे 16/3 और माइनस में हो गया 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। अब इन सब का लघुत्तम कर देंगे तो इन सब का लघुत्तम हो जाएगा आपका 12, 4 के पहाड़ा में 12 आएगा आपका 3 बार में तो 5 3 15 प्लस 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में तो 16 चौके 64 माइनस ये आएगा 12 तो 12 के 12, दोनों को जोड़ देंगे 5 4 9 6 और 1 7 माइनस के 12/12 माइनस कर देंगे तो 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से गया तो 6/12। ठीक है, चलिए आपका ये प्रश्न संख्या 5 में बन गया। चलिए देखिए बच्चों, अगर आप लोग
आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, प्रश्न समझ में आ रहा हो, सही लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ठीक है? लाइक कर दीजिए। और जो बच्चा हमारे चैनल पर नया आ रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सर ने यह वीडियो डाला है और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपका कोई अगर कमेंट भी है, कोई अलग से आपका कोई प्रश्न भी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? आप मेरे को कमेंट कीजिए उस पर और हम आपको वह प्रश्न जो है आपको बता देंगे, जो भी प्रश्न हो। या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 19 32 और 83, ठीक है? आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है? आपको जो सवाल पूछना हो आप इस पर मैसेज करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का जवाब देने का, ठीक है? चलिए चलते हैं, धन्यवाद।